नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ द फुलिश टंकी। एक मोरल स्टोरी है, इंग्लिश स्टोरी है और इससे आप लोग हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं स्टोरी के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय पर। There lived a washerman in a city. एक शहर में एक धोबी, washer means धोबी, lived रहता था, There means वहाँ। He was very selfish and cruel. वह बहुत स्वार्थी और क्रूल था, निर्दयी था। very मतलब बहुत ज्यादा। He had a donkey. उसके पास एक गधा था। ही हैड का मतलब उसके पास कोई चीज था, उसके पास कोई चीज है तो ही हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, ही हैज या हैव का प्रयोग। लेकिन अब पास्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग। दैट मतलब कि हेल्प्ड, मदद की, के लिए, ही मतलब उसकी, टू कैरी ले जाना, लोड्स मतलब गट्ठर, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वह अपनी मदद के लिए एक गधा रखा था। द डंकी वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। डंकी जो है सुबह से लेके शाम तक जो है कठिन परिश्रम करता था। वर्कड मतलब किया या करता था, पास्ट टेंस में स्टोरी होती है। But his cruel master never gave him enough food to eat. But किंतु his cruel master, उसका जो है निर्दयी जो है क्रूल मास्टर जो मालिक था, नेवर नहीं देता था, गैव हिम उसे, एनफ फूड पर्याप्त मात्रा में भोजन, टू एट खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन वह नहीं देता था। इतना होता, काम तो भर पे पूरा लेता था, खाने को नहीं देता। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम, एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम, द डंकी बीकेम वीकर डे बाई डे। डंकी गधा बीकेम हो गया, वीकर मतलब कमजोर, डे बाई डे दिन पर दिन। He became so weak that he was not able to do any work. वह became हो गया, so weak इतना कमजोर, that कि he was not able to do any work, कोई काम करने में सक्षम नहीं था। वो इतना कमजोर हो गया कि वह कोई काम करने में ज़्यादा सक्षम नहीं था। ये देखिए, गट्ठर लाद देता था और उससे पूरा काम लेता था और उसको जो है भरपेट चारा नहीं देता था खाने के लिए। देखिए आगे। नाउ अब द वाशरमैन गॉट वेरी, जो धोबी था वो चिंतित हो गया था। बट he did not like to spend much money in feeding the donkey. But किंतु वह did not like to spend much money, वह जो है और ज़्यादा धन, much money मतलब ज़्यादा धन, much का मतलब ज़्यादा, money मतलब धन, spend मतलब खर्च करना, उसे पसंद नहीं था। ज़्यादा भोजन पर जो है, ऑन फीडिंग भोजन पर ज़्यादा और धन खर्च करना उसे पसंद नहीं था। द डंकी गधे पर। ही थॉट ऑफ अ नोवेल आइडिया टू फीड हिम। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ नॉवल एक जो है अनोखा, नॉवल आइडिया अनोखा विचार उसने सोचा, टू फीड हिम उसकी भोजन के लिए। ही ब्रॉट अ टाइगर हाइड फ्रॉम समवेयर। ही ब्रॉट मतलब ले आया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। अ टाइगर्स हाइड एक शेर की खाल, टाइगर हाइड इसको बोलते हैं। फ्रॉम समवेयर कहीं से,
रेप्ड इट अराउंड द डंकी। और रेप्ड मतलब लगा देना चारों तरफ, इट अराउंड चारों तरफ इसके, डंकी गधे के, एंड लेफ्ट हिम और उसे छोड़ देते थे। लेफ्ट मतलब छोड़ना, ही मतलब उसे, इन द नियर बाई फील्ड्स टू ग्रेज फ्रीली। नियर बाई यानी खेत के नजदीक, और वह ग्रेज मतलब चरता था, फ्रीली मतलब स्वतंत्र पूर्वक। ये देखो गधा चर रहा है स्वतंत्र पूर्वक शेर की खाल पहन करके। लोग समझ रहे हैं ये शेर है, देखो भाग रहे हैं। आगे देखिए, ऑनर ऑफ द फील्ड टूक हिम टू बी अ रियल टाइगर। जो खेत के जो मालिक थे ऑनर, वो क्या है, उसे जो है टू बी अ रियल टाइगर, उसे ये वास्तविक में शेर समझते थे, टाइगर चीता समझते थे। दे शुड टू रन अवे विथ फियर व्हेन एवर द डंकी केम नियर देम। दे यूज प्रयोग करते थे, टू रन दौड़ना, विथ फियर डर से वो लोग दौड़ते थे इधर उधर। व्हेन एवर इधर उधर, द डंकी केम गधे के आने, नियर देम उनके पास जब डंकी आता था तो वे लोग इधर उधर भागने लगते थे। नाउ द डंकी, अब गधा, wandered from the fields to another at night and ate happily to his heart's content। नाउ मतलब अब, डंकी मतलब गधा, wandered हो गया, आश्चर्यचकित रह गया, फ्रॉम वन फील्ड एक खेत से, टू अनदर मतलब दूसरा, एट नाइट रात्रि पर, एंड एट खा रहा है, हैप्पीली खुशी पूर्वक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट यानी कि हृदय, अपनी हृदय की संतुष्टि के लिए वह खा रहा था। रात में, अनदर मतलब अगले, एट नाइट अगली रात्रि को, और रात में जो है वो डंकी खाता था सब फ्री होकर के खेतों में। देखो डंकी कैसे खा रहा है। द डंकी सून ग्रेव फैट एंड हेल्थी। डंकी गधा जो शीघ्र ही ग्रेव हो गया, मोटा, फैट मोटा हो गया, और हेल्थी हो गया। एज यूजुअल एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एज यूजुअल प्रत्येक सुबह पर, द वॉशरमैन गधा टूक हिम उसे ले पकड़ लेता था, टूक ले लेता था, हिम मतलब उसे, आउट फॉर वर्क बाहरी कार्य के लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी वह बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि, नाउ ही डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी फॉर फीडिंग हिज डंकी। वह बहुत खुश था क्योंकि, नाउ अब, ही डिड नॉट हैव उसके पास नहीं है, ही डिड नॉट हैव उसके पास नहीं था, टू स्पेंड खर्च करने का, एनी मनी कोई धन, फॉर फीडिंग उसके भोजन के लिए, हिज डंकी अपने गधे के भोजन के लिए उसके पास और कोई धन खर्च करने के लिए नहीं है। बट द ओनर्स ऑफ द फील्ड्स, खेत के मालिकों ने, वर वेरी अपसेट, खेत के मालिकों बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, हैरान हो गए, बिकॉज क्योंकि, एवरी डे प्रत्येक दिन, द डंकी वॉज ईटिंग डंकी प्रत्येक दिन खा रहा था, एंड स्पॉइलिंग दियर क्रॉप्स उनके फसलों को बर्बाद कर रहा था। स्पॉइलिंग मतलब बर्बाद करना, क्रॉप्स मीन्स फसल। द हैड टू इनक्योर, वे क्या हो गए, अपने ऊपर ले लिया था, वे लोग सब अपने ऊपर ले लिए, हैवी लॉसेस भारी नुकसान अपने ऊपर ले लिया।
वन ऑफ द ओनर्स, उनमें से एक मालिक, फाइनली डिसाइडेड, फाइनली जो है आखिरी में निर्णय लिया, टू किल, मारने का, द टाइगर, शेर को, चीते को। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ढक लिया, विथ अ लाइट ब्राउन कलर ब्लैंकेट, किससे, एक ब्राउन ब्राउन कलर का कंबल से उसने अपने आप को ढक लिया। एंड सैट इन कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड, और अपने खेत के एक कोने में बैठ गया। रेडी, तैयार हो गया, विथ अ बो, धनुष से, एंड रो, तीर से, एक धनुष बाण के साथ वह बैठकर तैयार हो गया। इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में लेकर के। गधा देखो चल रहा है, ये देखो ये है खेत का मालिक, देख धनुष तीर लेके एक खेत के कोने में बैठा हुआ है मारने के लिए। एट नाइट, अगली रात्रि पर, व्हेन मतलब जब, द डंकी के मतलब आया, टू द फील्ड, खेतों में, ही मिस्टूक, उसने गलती की, मिस्टेक मतलब गलती का ना, मिस्टूक मतलब गलती किया उसने। ही मिस्टूक द मैन, आदमी के द्वारा ढके हुए, कवर्ड विद द ब्लैंकेट, कंबलों से, टू बी अनदर डंकी, उसने जो लिया कि ये कोई दूसरा गधा है, अनदर डंकी। ही वॉज थ्रिल्ड, वह रोमांचित था, एंड एंजॉयड टू सी, और वह आनंद ले रहा था देख करके, टू सी वन ऑफ हिज कंपनीज देयर, कि वहाँ जो है अपना कोई एक साथी है। ही स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, उसने शुरू कर दिया, ब्राइंग मतलब रेंकना, लाउडली मतलब जोर से, रेंकना चालू कर दिया। वहाँ पे कोई मेरा ही साथी है, दूसरा गधा ही है, सोच रहा है। ये देखो क्या होता है, उसने मार दिया तीर। एट वंस, द ऑनर ऑफ द फील्ड, खेतों के मालिकों ने, एट वंस उस समय पर, रिकॉग्नाइज पहचान गए, फ्रॉम हिज वॉइस उसकी आवाज से, दैट ही वॉज नॉन अदर देन एन ऑर्डिनरी डंकी इन द गेसेस ऑफ अ टाइगर। उसकी आवाज से क्या हुए, पहचान गए, दैट की ही वॉज नॉन अदर, वह कोई अन्य नहीं था, नॉन अदर देन, एक साधारण गधा, वह कोई और नहीं, एक साधारण गधा है, इन द गेस ऑफ अ टाइगर, एक चीते के भेष में, एक चीते के भेष में एक साधारण गधा था। He was no longer afraid of him, वह था, नो लॉन्गर ज्यादा, अधिक नहीं, अफ्रेड मतलब भयभीत, ऑफ हिम, उससे और ज्यादा भयभीत नहीं हुए थे वे लोग, कौन, किसान लोग। एंड शॉट हिम, और उन्होंने, शॉट मतलब मार दिया, हिम मतलब उसे, विथ एरोज मतलब धनुष से, एरोज अपनी धनुष से मार दिया। द डंकी कुड नॉट स्कैप, गधा जो है नहीं भाग पाया, स्कैप मतलब बाँचना, बचना होता है, और यहाँ पर होता है भगदड़ मचना, लेकिन यहाँ डंकी जो है भाग नहीं पाया, स्कैप नहीं कर पाया। ही वॉज बैडली वांडेड, वह बुरी तरह से घायल हो गया, एंड डाइड और मर गया, विथ पेन, दर्द से तड़प तड़प के वह मर गया। मोरल क्या मिलती है, डोंट बी इन हेस्ट, समझ रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, डोंट बी इन हेस्ट, जल्दबाजी नहीं करना, हेस्ट में जल्दबाजी। थिंक मतलब सोचो, बिफोर से पहले, यू एक्ट और स्पीक आपके कार्य और बोलने से पहले सोचो, कार्य करने से और बोलने से पहले
सोचो, फिर उसके बाद करो। तो भाइयों, कैसी रही ये कहानी जरूर कमेंट करना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, और अगली कहानी लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। दिखा देते हैं उसका शीर्षक, टाइटल दिखा देते हैं, द डियर क्रो एंड द विक्ड जैकाल। डियर मीन्स भालू, क्रो मतलब कौआ, और द विक्ड जयकाल दुष्ट, विक्ड मतलब दुष्ट, जयकाल मतलब सियार। ये होगी अगली कहानी। धन्यवाद।